हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिल्डिंग एस्टिमेशन। दोस्तों बिल्डिंग एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, सारा कैलकुलेशन करके बताऊंगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे मैंने जो भी बिल्डिंग का मैं एस्टिमेट निकालने वाला हूँ उसका मैंने यहाँ पे 3D मॉडल रेडी करके रखा है, और जो भी सारी डिटेल है दोस्तों जो आपने 2D में देखी थी मैं आज आपको 3D में बताने वाला हूँ। जैसे कि ये वाला सेक्शन आपने 2D में बहुत बार देखा होगा, कैलकुलेट किया होगा, अगर आपने कॉलेज में पढ़ाई की होगी तो उसका 3D मॉडल आप मेरे यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि जो भी कैलकुलेशन करूँगा वो मैं आपको लाइव उसका 3D मॉडल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सारी कैलकुलेशन की डिटेल आज मैं आपके साथ शेयर भी करने वाला हूँ। ये बिल्डिंग एस्टिमेशन की शीट है, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिए जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने प्लान लिया है वो ये वाला प्लान है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लान है उसका हम एस्टिमेट निकालेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर जब कॉलेज में जाते हैं तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जो है उसका ही एस्टिमेट पहले सिखाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि प्लान पर से उसका जो फुटिंग कैसा होगा, राइट। अभी जो मॉडर्न बिल्डिंग है उसमें कॉलम फुटिंग आती है, बट जो हमारी लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था उसमें हमारी फुटिंग कुछ इस तरह से आती थी। मतलब लोड बेरिंग में क्या होती है, ब्रिक मशीनरी के स्टेप फुटिंग होती थी, ठीक है। तो उसी तरह से ब्रिक स्टेप फुटिंग मतलब इस तरह से सेक्शन आपने देखा होगा कॉलेज में अगर पढ़ाई की होगी तो इस तरह के सेक्शन कहाँ से आते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि इस तरह की फुटिंग होते हैं, अगर उसका हम सेक्शन कट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी डिटेल में आपको बताऊंगा कि 1 बाय 1, ठीक है। तो जैसे कि ये सेक्शन आप देख सकते हो, मतलब क्या है, ये हमारा जो वॉल है, ठीक है, उसके ऊपर जो बिल्डिंग है तो यहाँ से वो सेक्शन आया है। जैसे कि नीचे क्या है, बीबीसीसी या फिर पीसीसी होता है, 90 मीटर की उसकी लेंथ, मतलब करीबन 90 सेंटीमीटर की उसकी जो चौड़ाई है। और लेंथ कितनी होगी, लेंथ दोस्तों ये पूरी लेंथ होगी, ये जो रूम की जो सेंटर लाइन होगी उतनी उसकी पूरी लेंथ होगी। उसके बाद फर्स्ट स्टेप 0.5 मीटर का है, सेकंड 0.3 का, थर्ड 0.4 का। मतलब दोस्तों ये 0.5 मीटर का है, 0.4 का है, 0.3 का है, ऊपर का 0.2 का है। यहाँ पे उसकी हाइट भी है, ये 0.2 का है, ये मतलब 20 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का है। इस तरह से इसकी हाइट भी दी गई है, ठीक है। तो उसकी मैं डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो एस्टिमेट निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसका सेंटर लाइन फाइंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो प्लान है वही सेम प्लान है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम वही है कि हम लोग इसकी सेंटर लाइन निकालेंगे। सेंटर लाइन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जहाँ जहाँ वॉल है वहाँ पे आपको एक सेंटर लाइन बना देनी होगी, रेड कलर से आपको वहाँ वहाँ सेंटर लाइन बना देनी होगी, ठीक है। तो सेंटर लाइन फाइंड करने का मैं एक बहुत आसान तरीका आज की वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको एक इक्वेशन याद रखना है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन एंड सम ऑफ वर्टिकल सेंटर लाइन। अब इस प्लान में हम क्या करेंगे, ऐसी आड़ी जो लाइन है उससे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन कंसीडर करेंगे, और खड़ी जो लाइन है उसको हम वर्टिकल सेंटर लाइन करेंगे, ठीक है। लेंथ कोई भी हो, अगर वो वर्टिकल है तो उसे हम वर्टिकल रखेंगे, और हॉरिजॉन्टल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में लेंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से ये वाली जो लेंथ है, राइट, वो ऐसी कितनी दीवार है, तो ऐसी 1, 2 और 3 दीवार है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, ये 0.2 की वॉल है, ये जो वॉल है 0.2 की है, तो हम इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.10। 0.2 की है, उसका आधा करेंगे तो 0.10 होगा, क्योंकि हम सेंटर टू सेंटर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 4 मीटर ऐसी पौड़ाई, देखिए फर्स्ट हॉरिजॉन्टल सेकंड वर्टिकल, ऐसे 4 मीटर है, और उसके बाद यहाँ पे 2.2 की वॉल है, ठीक है। तो देखिए 4 + 0.2 प्लस ये 3 मीटर प्लस ये पॉइंट, इसका हाफ हम लेंगे, ठीक है। हम हाफ सेंटर टू सेंटर फाइंड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7.4। और ऐसी कितनी दीवारें हैं, 1, 2 और 3 दीवार है, 1, 2 और 3 दीवार है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, तो टोटल हो जाएगा 22.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल इतनी दीवारें होगी, अब यहाँ पे और एक हॉरिजॉन्टल वॉल बची है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसका हाफ होगा 0.1 प्लस ये जो 3 मीटर है, ये वाला कितना है, 3 मीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 + 0.1 ये हो जाएगा 3.2
2, ठीक है। तो टोटल हम करेंगे 22.2 प्लस 3.2, ये हो जाएगा 25.4 मीटर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन हमारी आ गई 25.4 मीटर। उसी तरह से वर्टिकल सेंटर लाइन की भी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ से 1, 2 और 3 वॉल सेम है और एक वॉल जो है वो अलग है। तो पहले हम जो बड़ी वाली है उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये जो 0.2 है उसका हाफ करेंगे तो 0.1 प्लस, देखिए ये हॉरिजॉन्टल 4 मीटर है, वर्टिकल 3 मीटर, प्लस ये 2, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेम है, मतलब ये 4 मीटर प्लस ये 0.1, ठीक है। तो ये 0.1 यहाँ से आया, फिर 4 मीटर जो होगा वो यहाँ से, ठीक है। फिर क्या होगा 3 मीटर, सॉरी ये यहाँ पे 3 मीटर है तो यहाँ पे उसका 3 मीटर प्लस 0.22 की वॉल, मतलब यहाँ पे 0.2 की वॉल प्लस 4 मीटर, ये वाला 4 मीटर, ठीक है। तो ये वाला 4 मीटर प्लस लास्ट में 0.1 प्लस लास्ट में 0.1, ये हो गया 7.4, क्योंकि 3 दीवार है, 1, 2 और 3 दीवार है, तो ये 7.4 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 22.2 हो गया। अब बची एक वर्टिकल वॉल, तो इसका 0.1 प्लस ये देखिए 1.3 ऐसे है, तो ऐसे कितना हुआ 1.1, ठीक है। तो ये 1.1 है, राइट। तो 1.1 प्लस 1.1 प्लस 0.1, ठीक है। तो 0.1 1 प्लस 1 0.1, ये हो गया 1.3। तो टोटल वर्टिकल सेंटर लाइन 22.2 प्लस 1.3, टोटल हो गया 23.4, ठीक है। तो हमने सारी वॉल की जो सेंटर लाइन है वो कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। तो अब टोटल सेंटर लाइन हम फाइंड करेंगे। 25.4 कितना आया हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का 23.5, तो टोटल सेंटर लाइन हमारी आ गई 48.9 मीटर, ठीक है। तो हमारी सेंटर लाइन कितनी है 48.9 मीटर। इसके साथ हमें काम करना है, ठीक है। अब इस जो ड्राइंग है उसमें हमें नंबर्स ऑफ टी जंक्शन फाइंड करना है, कि जहाँ जहाँ टी पढ़ते हो, टी मतलब जहाँ इस तरह से आपको दिखाई दे वॉल जंक्शन, उसको हम टी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कहाँ कहाँ पर है, देखिए 1, 2, देखिए ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और यहाँ पे जहाँ पे क्रॉस बनता हो दोस्तों, ठीक है, वहाँ पे हम 2 टी जंक्शन आएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए एक वॉल ये, एक वॉल ये, फिर यहाँ से भी कैलकुलेट होगी, यहाँ से भी होगी, ठीक है। उसका मैं 3D मॉडल में आपको बता देता हूँ कि टी डबल क्यों आएगा। अब डबल आने का कारण ये है कि जब सिंगल होता है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ से हम सेंटर टू सेंटर ये कैलकुलेट करेंगे, सेंटर टू सेंटर ये ले लेंगे, और यहाँ से एक वॉल आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो 2 बार कैलकुलेट हुआ, ठीक है, सिर्फ एक ही टी आया। बट क्रॉस में क्या होता है, ठीक है, जब क्रॉस बनता है, राइट, तब क्या होता है कि यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, देखिए यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, यहाँ से किया, फिर यहाँ से करेंगे तो ये रिपीट होगा और यहाँ से करेंगे तो ये रिपीट होगा, मतलब यहाँ पे तो 2 टी जंक्शन का हमें डिडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। टी जंक्शन का डिडक्शन इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों हमारी जो ये क्वांटिटी है V/2 की वो 2 बार कैलकुलेट हुई, इसलिए हमें वो टी जंक्शन का डिडक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो टी जंक्शन यहाँ पे हमारे आ गए 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 जंक्शन आ गए। अब टी जंक्शन का जो डिडक्शन करने का जो इक्वेशन है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि टी जंक्शन का अगर आप डिडक्शन करेंगे लेंथ फाइंड करने के लिए, ठीक है, आप कभी भी आप क्या करेंगे लेंथ फाइंड करेंगे तो उसका जो इक्वेशन आपको यूज़ करना है सेंटर लाइन माइनस V/2, जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा लेंथ हमारी, एक्स्ट्रा वी जो कैलकुलेट हुई है कितनी है V/2, मतलब ये जो वी थे उसकी by2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ टी जंक्शन, मतलब हम मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ टी जंक्शन हमें करना है जब भी हम लेंथ फाइंड करेंगे तब, ठीक है। तो अब मैं एस्टिमेशन की तरफ बढ़ता हूँ धीरे धीरे, आपको 1 बाय 1 एस्टिमेट भी कराता जाऊँगा कि एस्टिमेट हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। तो उसका भी हम चालू कर देते हैं एक बार, ओके। अभी इसका परसेंटेज हम रखेंगे 85, ओके, तो जिससे हमें थोड़ा विजिबली अच्छा लगे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, वैसे क्वांटिटी कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वांटिटी होती है एक्सकैवेशन, ठीक है। तो सबसे पहली हमारी जो क्वांटिटी है वो है दोस्तों एक्सकैवेशन। अब हमें करना है एक्सकैवेशन, ठीक है। एक्सकैवेशन किसके लिए करना पड़ेगा, अब ये जो सपोज आप ये समझ लीजिए ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सकैवेशन तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऊपर तक करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कितना एक्सकैवेशन करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक्सकैवेशन जो हमें करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक्सकैवेशन जो होगा, देखिए यहाँ से लेके, ठीक है,
बाहर की तरफ भी एक एक्सकेवेशन हमारा होगा, मतलब पूरा ही होगा वैसे तो, ठीक है। एक सैंपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ कि कितना एक्सकेवेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ तक, मतलब ये जो है इतना एक्सकेवेशन हमें, इतनी विड्थ जितना, मतलब किसकी विड्थ जितना, फुटिंग की जो विड्थ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी फुटिंग की जो विड्थ है, ठीक है, फुटिंग की जो विड्थ है वहाँ से लेके टॉप तक हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेके ये सीधी जो लाइन बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ग्राउंड लेवल तक हमें एक्सकेवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राउंड लेवल तक एक्सकेवेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लेवल है, तो हमें यहाँ तक एक्सकेवेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, ठीक है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। अब जैसे मैंने बताया कि हमें इक्वेशन यूज़ करना है लेंथ फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, लेंथ इज सेंटर लाइन माइनस विड्थ बाय 2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन, सेंटर लाइन माइनस विड्थ बाय 2 इंटू नंबर्स ऑफ टी जंक्शन। सेंटर लाइन हमारी कितनी आई थी 48.9, जो यहाँ से मैंने ली है, ठीक है। और उसके बाद माइनस विड्थ, अभी एक्सकेवेशन की विड्थ कितनी होगी, जैसे मैंने बताया कि हम जो एक्सकेवेशन करेंगे वो फुटिंग की जो विड्थ है, राइट, पीसीसी की विड्थ है, उतना ही हमें एक्सकेवेशन करना है, ठीक है। तो ये जो विड्थ है कितनी है 0.9 है, तो यहाँ पे हम विड्थ कितनी लेंगे 0.9 विड्थ बाय 2 इंटू नंबर्स ऑफ जंक्शन, कितने हैं 10, जो मैंने आपको बताया कि कहाँ से फाइंड किए थे, हमने यहाँ पर नंबर्स ऑफ टी जंक्शन फाइंड किए थे, ये वाले 10, ठीक है। तो यहाँ से ये प्लान फिर से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो ये हमारी लेंथ कितनी आ गई 44.4 मीटर, ठीक है। 44.4 मतलब पूरे प्लान की ये जो है एक्सकेवेशन जो है वो हम फाइंड करेंगे एक ही बार में, ठीक है, क्योंकि इस तरह से फाउंडेशन है सारा, ठीक है। तो पूरी जो लेंथ आ जाएगी उसके आगे 44.4 नंबर्स पे 144 विड्थ कितनी है 0.9 और हाइट। अब हाइट जो है, ठीक है, यहाँ पे हाइट हम एक्सकेवेशन करने वाला है ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। तो ग्राउंड लेवल तक की हाइट मतलब 0.2, देखिए 0.33, 0.9 और ये 0.2, ये कितना हो गया 1.1 मीटर, मतलब ग्राउंड लेवल तक 1.1 मीटर हो गया। तो हाइट हम 1.1 लेंगे, तो क्वांटिटी कितनी आ गई 43.96 क्यूबिक मीटर जितना एक्सकेवेशन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सकेवेशन हो गया। अब पीसीसी मतलब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीसी मतलब ये बॉटम में जो पीसीसी है उसकी क्वांटिटी, ठीक है। अब पीसीसी की जो विड्थ है वो सेम है 0.9 है, तो सेंटर लाइन भी हमारी 44.4 हो जाएगी, विड्थ 0.9। अभी हाइट जो पीसीसी की हाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीसी की जो हाइट है वो कितनी है 0.2, तो यहाँ पे हम 0.2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 7.99 क्यूबिक मीटर पीसीसी की क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद हम अब फाइंड करेंगे ब्रिक वर्क के जो स्टेप्स है, मतलब ये जो ब्रिक वर्क के स्टेप है 1 2 3 और ये ऊपर वाले भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रिक वर्क जो हुआ है उसके जो स्टेप है उतनी क्वांटिटी भी हम लोग यहाँ पे फाइंड करने वाला है। तो ये वाले जो स्टेप्स है, ठीक है, ये वाले स्टेप्स उतनी क्वांटिटी हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों को हम साथ में रख देंगे तो हम इजीली समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रिक वर्क की जो क्वांटिटी वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, अब इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क लाइन मोटार, अब इसकी जो सेंटर लाइन है वो चेंज होगी। देखिए सबसे पहले हमारा जो ब्रिक वर्क का जो स्टेप्स है, ठीक है, तो वो हम करेंगे ऊपर से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, ओके, यहाँ से। तो फर्स्ट स्टेप, इसको हम फर्स्ट स्टेप नाम दे देंगे जो 0.5 विथ वाला है, तो 0.5, तो सेंटर लाइन 48.9 माइनस विथ, यहाँ पे विथ चेंज होगी, पहले 90 थी 0.9 थी, अब 0.5 हो गई। तो ये 0.5/2 इंटू नंबर से जंक्शन 10, तो लेंथ हमारी आ जाएगी किसकी, ये जो फर्स्ट स्टेप है उसकी, फिर 46.4, तो ये 46.4 मल्टीप्लाइड बाय विथ कितनी है 0.5, हाइट कितनी है, फर्स्ट स्टेप की हाइट यहाँ पे देखो आपको देखने को मिल जाएगी कितनी है 0.3 के करीब है, ठीक है, ये 0.3 हाइट है। तो मैं यहाँ पे भी हाइट जो लेने वाला हूँ वो
0.3 की लेना हुआ, तो टोटल आ गया 6.96। सेकेंड स्टेप में भी वही दोस्तों 48.9 माइनस विथ कितनी हो गई 4 इंटू नंबर ऑफ जंक्शन 10, और इसकी जो विथ लेंथ आ गई 46.9, तो 46.9 मल्टीप्लाइड बाई विथ कितनी है 0.4, हाइट कितनी है 0.3, तो ये क्वांटिटी आ गई। उस तरह से नंबर थर्ड जो 0.3 विथ वाला है वो, और उसकी जो हाइट दोस्तों अब देखना कि अब जो हाइट है वो कहाँ से आएगी, तो यहाँ से ये 0.3 और ये 0.6 माइनस ये जो 0.05 का 5 सेंटीमीटर का डीपीसी वो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर टोटल देखिए ये 0.3 और 5 सेंटीमीटर का डीपीसी, तो ये 0.85 हो जाएगा, तो ये 12.24, तो ये टोटल ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी आ गई 24.83 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये वाली जो क्वांटिटी है हमने फाइंड कर दी। अब इतनी क्वांटिटी कहाँ से आ रही है, क्योंकि इस तरह से फुटिंग बनी हुई है, ठीक है, उसकी वजह से ऐसी जो क्वांटिटी है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हमें इस तरह से हमें क्वांटिटी निकालनी है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं पूरी तरह से, ओके। चलिए अब ब्रिक मशीनरी वर्क हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट हमें ब्रिक मशीनरी जो क्वांटिटी कैलकुलेट कर दी है। अब हम बढ़ेंगे आगे सुपर स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सुपर स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से लेके ये जो ब्रिक है यहाँ से लेके यहाँ तक की क्वांटिटी, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी में कैलकुलेट करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल लाइन 48.9 है, और उसके बाद विथ कितनी है 0.3 है, विथ जो है वॉल की वो यहाँ पे 0.2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं 0.2 कर देता हूँ, जिससे हमारी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो देखिए ये है 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 47.9 जो है हमारी ये विथ आ गई 47.9 मल्टीप्लाइड बाई विथ 0.3, हाइट कितनी है 3 मीटर की हाइट है, देखिए 0.7 1.4 0.9 प्लस 3 मीटर हो गई। तो ये हमारी क्वांटिटी आ गई 28.74 क्यूबिक मीटर टोटल ब्रिक मशीनरी। और उसके बाद जो है ये दो क्वांटिटी जो है वो एक्स्ट्रा ऐड होंगी, जिसकी हमने सेंट्रल लाइन में कैलकुलेशन अगर नहीं की होगी तो वो प्लस हो जाएगी, पर हमने की है इसलिए हम वो निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन। अब जो डोर विंडो, जहाँ भी डोर विंडो है उसका डिडक्शन तो बनता ही है, जहाँ जहाँ डोर विंडो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसका डिडक्शन हम करेंगे। अब डोर की जो विड्थ है, विंडो की जो विड्थ है, देखिए ये विंडो है, तो डी कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी फाइंड करेंगे, तो हमारी ड्राइंग में डी कितने हैं, तो डी के लिए हम क्या करेंगे, प्लान ओपन करेंगे कि नंबर्स ऑफ डी दरवाजे कितने हैं, ठीक है। तो ये इसको जो मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए डी सिर्फ डी कहाँ पे आपको दिख रहा है, कहीं पे डी है, अगर D1 है, शायद D1 और D2 है, तो यहाँ पे D1 हमें पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, और ये D2 है, ठीक है। तो पहले D1 कितने हैं, 1 2 और 3 है, जिसकी साइज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए ये जो अगर प्लान आपके पास है तो आपको D1 की साइज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगी 1.10 इंटू 2.20, ठीक है। तो D1 की साइज़ हमें मिल गई है, D1 की साइज़ हमारे पास है, और विड्थ दोस्तों कितनी आएगी, जितनी वॉल की विड्थ होगी उतनी आएगी, और हाइट दोस्तों 2.10 स्टैंडर्ड होती है, कोई भी आप दरवाजे लेंगे तो 2.10 की होगी, तो ये क्वांटिटी आएगी। उसी तरह से D2 कितने हैं, 1 और 2 है, तो उसकी साइज़ यहाँ पे क्वांटिटी, उसी तरह से यहाँ पे G1 जो है वो उसकी भी क्वांटिटी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, और G1 कितना है वो 1 ही है। उसी तरह से विंडो के लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, W कितने हैं, तो 1 2 और 3 W1 है, 3 और यहाँ पे 4 W1 है, तो 4 की क्वांटिटी और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों इसमें से ये क्वांटिटी हम डिडक्ट कर देंगे तो हमें नेट क्वांटिटी मिल जाएगी, ठीक है। और उसी तरह से हम अब फाइंड करेंगे RCC स्लैब वर्क जो है उसकी क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा अगर मैं सारी क्वांटिटी कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, स्लैब की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। अभी स्लैब जो सो हमारा कहाँ तक आएगा, ठीक है। तो स्लैब की क्वांटिटी बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आउट टू आउट डायमेंशन, मतलब ये टोटल डायमेंशन प्लस ये टोटल डायमेंशन, तो ये टोटल डायमेंशन हो गया 11.4, ये टोटल डायमेंशन हो गया 10.1, नंबर्स में 1 11.4 10.1, और थिकनेस यहाँ पे स्लैब की थिकनेस आपको यहाँ से ड्राइंग में से मिल जाएगी। देखिए 0.10 का स्लैब है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 0.10, तो स्लैब की क्वांटिटी आ गई 1151 क्यूबिक मीटर, ठीक है दोस्तों। तो मेनली दोस्तों ये मेरा एम था कि आपको एक 3D मॉडल के द्वारा बताऊं कि अगर ये सेक्शन जो है, बेसिकली ये जो सेक्शन है वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है वो आपने देख लिया कि क्यों ऐसे सेक्शन आपको
जो है बिल्डिंग में दिखाई देते हैं। तो ये जो चीज़ है इसी की वजह से ऐसे सेक्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सिविक कॉन्सेप्ट।